वंदे मातरम बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 हिंदी का पहला पाठ। और उस पाठ के लेखक हैं कबीर, और कबीर का कवि परिचय हमने पढ़ लिया है। और इस पाठ के शब्दार्थ भी हमने पिछले वीडियो में देख लिए हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको जो कबीर के पद हैं वो पढ़ा रही हूँ। और पहला पद है, देखिए, हम तो एक एक करी जाना। यहाँ पे देखिए एक का अर्थ है एक और एक का अर्थ है परमात्मा। ठीक है, तो एक एक दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पे अलंकार कौन सा हो गया? यमक अलंकार। तो हम तो एक एक करी जाना, कविता जी कह रहे हैं कि हमने तो परमात्मा को एक ही जाना है। परमात्मा एक ही है और एक ही करके हमने इसको जाना है, माना है। दो कहे तीनही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। और जो परमात्मा और इस संसार को अलग अलग मानता है उसको क्या मिलेगा? दो जग नरक मिलेगा, जिन नाहिन पहचाना, क्योंकि उन्होंने इस परमात्मा को पहचाना ही नहीं। क्योंकि परमात्मा इस संसार के कण कण में व्याप्त है, तो फिर परमात्मा और संसार अलग कैसे हुआ? दोनों क्या है? एक ही है। इसलिए दो कहने वालों को नरक भोगना ही पड़ेगा, उनको नरक में जाना ही पड़ेगा। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह इस संसार में एक ही प्रकार की हवा है, एक ही प्रकार का पानी है, एक ही प्रकार का प्रकाश सब जगह समान रूप से व्याप्त है, तो फिर दो क्या हुआ? एक ही खाक गढ़े सब भांडे एक ही कोहरा साना। और जिस कोहरा होता है कुम्हार, भांडे यानी बर्तन, खाक यानी मिट्टी, कि जो कुम्हार है वो एक ही प्रकार की मिट्टी को सान कर मिलाकर उससे एक अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है। सब भांडे सब बर्तन बनाता है, लेकिन मिट्टी क्या है? एक ही प्रकार की है। और एक ही प्रकार की मिट्टी से वो सारे बर्तन बनाता है, तो फिर क्या वो बनाने वाला कौन है? कोरा यानी कुम्हार भी एक ही है, और वो जो सामान है वो भी मिट्टी एक ही है। एक ही मिट्टी से सब अलग अलग प्रकार के बर्तन बने हैं। उसी प्रकार से ईश्वर भी क्या है? एक है, लेकिन उस ईश्वर को हमने अलग अलग रूपों में मान लिया है। बाकी ईश्वर तो क्या है? एक है। जैसे बाढ़ी काष्ठ की ही काटे अग्नि नहीं काटे कोई, कि जिस प्रकार से बाढ़ी यानी लकड़हारा, काष्ठ यानी लकड़ी, काटे यानी काटना, अग्नि मतलब आग, और काटे यानी काटना, कि जिस प्रकार लकड़हारा लकड़ी को काट सकता है, उसके अलग अलग टुकड़े कर सकता है, लेकिन उसमें समाई हुई अग्नि को वह नहीं काट कर अलग कर सकता, अलग नहीं कर सकता, क्योंकि अग्नि तो उस लकड़ी के अंदर समाहित है। उसी प्रकार से ईश्वर का निवास हमारे शरीर के अंदर है। हमारा हाथ पैर अलग अलग हो जाने से हमारी आत्मा को नहीं काट सकता कोई भी, उस परमात्मा को हमारी आत्मा से अलग नहीं कर सकता। सब घटी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। अब कबीरदास जी कहते हैं कि तू ही यहाँ आया ईश्वर के लिए, कि हे ईश्वर, सब घटी, सभी घटी यानी शरीर, कि सभी के शरीर के अंदर तू ही व्यापक है, तू ही निवास करता है, और तूने ही अलग अलग रूप धारण कर रखे हैं। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार की जो मोह माया है, इसको देखकर इस संसार के लोग क्या हो गए? लुभा गए हैं, लोभित हो गए हैं, उस पर मोहित हो गए हैं। और काहे रे नर गर्भाना, कि है मनुष्य तो इस संसार में आकर इस मोह माया में पड़कर इतना गर्व क्यों करता है, इतना घमंड क्यों करता है? गर्भाना यानी घमंड करना, कि इतना घमंड किस लिए कर रहा है? क्योंकि ये तो क्या है? मोह माया तो क्या है? क्षणिक है। लेकिन परमात्मा जो तेरे हृदय में निवास करता है वो तेरे हृदय का राजा है, वो ही सब कुछ है। निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो दीवाना हूँ, मैं तो पागल हूँ। किसमें पागल हूँ? भगवान की भक्ति में पागल हूँ, ईश्वर के प्रेम में पागल हूँ। इसलिए मैं क्या हो गया हूँ? निडर हो गया हूँ, निर्भय हो गया हूँ, और कुछ नहीं व्यापे। इसलिए ये संसार की मोह माया मेरे ऊपर व्याप्त नहीं हो सकती, मेरे ऊपर असर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ईश्वर का दीवाना हूँ। और अब मुझे निर्भय होकर मैं ईश्वर की भक्ति करता हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का इस संसार में कोई डर नहीं है। तो ये था इनका पहला पद। अब देखिए दूसरा पद, संतो देखत जगत बुराना। अब कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, हे साधु संतो, देखिए ये जो संसार है, जगत है, ये बोराना है। बोराना यानी पागल। ये संसार क्या है? पागल है। पागल कैसे है? कि साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। पतियाना यानी होता है विश्वास करना, जग यानी संसार,
कि इसको सत्य बात कहो तो ये मानने को दौड़ता है, और झूठी बात इसके सामने रखो तो ये है क्या, वो विश्वास करता है। हाँ, झूठ में पूरा विश्वास है लेकिन सच्चाई में विश्वास नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब परमात्मा हमारे अंदर ही है तो हम उसको अलग अलग क्यों देखें। तो इसलिए वो कहते हैं कि सच्चाई में तो ये क्या करता है, मारने को दौड़ता है, और झूठ में विश्वास करता है। नेमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे स्नाना, कि मैंने इस संसार में ऐसे नेमी धर्मी लोगों को देखा है जो अपने धर्म पर पूरा विश्वास करते हैं और सुबह उठकर प्राप्त करे स्नाना, स्नाना यानी स्नान नहाना, जो सुबह उठकर नहाते धोते हैं और फिर क्या करते हैं, आत्म मारी पखाने ही पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। वो अपनी आत्मा को मारकर, आत्मा कौन, कि हमारी आत्मा में ईश्वर का निवास है, परमात्मा निवास करता है, उसको तो वो मार देते हैं, अपने आत्मा के ईश्वर को तो पूजते ही नहीं है। और पखाने ही पूजे, पखाने यानी पहाड़ों की पत्थरों की पूजा करता है, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कोई ज्ञान नहीं है। इसी से मिलता जुलता एक दोहा कबीरदास जी ने ये भी लिखा था कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताथे ये जाकी भली पी सिखाए संसार, कि अगर पत्थर की पूजा करने से मुझे भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ की पूजा कर लूं, और उससे तो ये चक्की, पत्थर की बनी हुई चक्की, ये वाली चक्की नहीं, इलेक्ट्रिक चक्की नहीं, हाथ से पीसने वाली चक्की जो पत्थर से बनी हुई होती है, कि इससे तो ये पत्थर की चक्की भली इस मूर्ति से तो, जिससे संसार पीस कर तो खाता है, इस पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए वो कहते हैं कि वो लोग जो अपने आत्मा में निवास करने वाले ईश्वर को तो भूल जाते हैं और पत्थरों की पूजा करते हैं, उनमें कोई भी ज्ञान नहीं है। बहुत देखा पीर ओलिया पढ़े किताब को नन्ना, और मैंने बहुत सारे ऐसे पीर ओलियों को, मुस्लिम संतों को मैंने देखा है जो अपनी कुरान नामक किताब को पढ़ते रहते हैं, अपने मतलब जो भी है उनके वेद ग्रंथ जो भी है, अपने ग्रंथों को वो पढ़ते रहते हैं, बड़ी बड़ी किताबों को वो पढ़ते रहते हैं। और क्या करते हैं, कई मुरीद तदबीर बतावे उनमें वही जो ज्ञाना, मुरीद यानी शिष्य, तदबीर यानी उपाय, कि वो अपने शिष्यों को वही उपाय बताते हैं जो ज्ञान उनके अंदर खुद में है, अर्थात किताबों से जो ज्ञान वो लेते हैं वो ही शिष्यों को बता देते हैं। और इस प्रकार दोनों गुरु और शिष्य एक ही लाइन में चलते रहते हैं, एक ही रास्ते पर चलते रहते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन बहुत गुमाना, और क्या करते हैं वो लोग, आसन लगाकर, मार यानी लगाकर, डिम्ब यानी घमंड, घमंड धारण करके बैठ जाते हैं आसन पर, ओहो हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और मन बहुत गुमाना, और मन में बहुत घमंड, गुमाना यानी घमंड, घमंड करते हैं कि देखो मैंने तो ईश्वर की भक्ति करी है, मैं तो बड़ा भारी ईश्वर भक्त हूँ, मैं तो ईश्वर को पूजता हूँ, उसको मानता हूँ, उसकी प्रार्थना करता हूँ, तो ऐसा घमंड उनके अंदर आ जाता है। और क्या कहते हैं, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना, और पीपर यानी पीपल के पेड़, पाथर यानी पत्थर, इनकी पूजा करने लग जाते हैं, और तीर्थ गर्व भुलाना, तीर्थों की यात्रा करते हैं और गर्व में भूल जाते हैं कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या गलत में, और ऐसे गर्व में घूमते संसार में, आहा हमने तो 4 धाम की यात्रा कर ली, हमने तो वो यात्रा कर ली, हम तो वहां जाकर आ गए, उस भगवान के जाकर आ गए, और ऐसा घमंड करके वो इस संसार में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाते हैं। और क्या करते हैं, टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, और टोपी धारण करते हैं भगवान के नाम की, माला वो पहनते हैं भगवान के नाम की, और छापा तिलक यानी तिलक छापे और करते हैं, और अपने आप को भगवान का परम भक्त अनुमानित करते हैं, मानते हैं। साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबरी ने जाना, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि वो जो लोग इस प्रकार के लोग होते हैं संसार में जो आडंबर करते हैं, वो क्या है, साखियों को और शब्दों को तो गाना, शब्द क्या है, पद, और साखी मैंने बताई थी, जो कबीरदास जी ने संसार को देखकर जो लिखा था वो साक्षी कहलाते, साखी मतलब साक्षी, की साखी कबीरदास जी के द्वारा लिखी हुई है, तो वो साक्षी और इन पदों को तो वो गाना भूल जाते हैं, और आत्म खबरी ने जाना, और अपनी आत्मा में, आत्म यानी आत्मा में जो उसके आत्मा क्या समाचार उसको देना चाहती है उसको वो भूल जाता है, उसको तो वो जानता ही नहीं है, अपनी आत्मा की तो खबर लेता ही नहीं है, अपनी आत्मा को तो पहचानता ही नहीं है, और बाहर आडंबर करता फिरता है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू लोग तो कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है, और मुसलमान कहते हैं मुझे रहीम प्यारा है। आपस में दो लड़लड़ी मुए मर में न काहू जाना, और आपस में दोनों लड़ लड़ कर मर जाते हैं, और किसी को भी इस बात का मर्म भर्म
भ्रम में पड़े हुए रहते हैं और इस भ्रम को कोई जानता ही नहीं है कि हकीकत में ईश्वर है कहाँ, अपनी आत्मा में ही है वो, लेकिन फिर भी इस बात को कोई नहीं जानता। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। और ऐसे ऐसे पंडित मौलवी हुए हैं जो घर घर जाकर मंत्र देत फिरत है, मंत्र देना यानी शिष्य बनाना, कि घर घर जाकर शिष्य बनाते फिरते हैं और अपनी महिमा का बखान करते जाते हैं और उसके अभिमान में खुद पागल हुए जाते हैं। बड़ा अभिमान उनको होता है कि ओहो आज हमने, हमारे तो इतने शिष्य हैं, हम इतने शिष्य वाले हैं, हम इतने बड़े महान संत हैं, इतने बड़े गुरु हैं। इस तरह का उनके अंदर अभिमान आ जाता है। गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े अंत काल पछताना। और इस प्रकार के जो गुरु होते हैं जिनको सिर्फ वेदों का ही ज्ञान होता, आत्मा का ज्ञान नहीं होता, उनके साथ गुरु के साथ शिष्य भी, सिक्खे यानी शिष्य, बूढ़े यानी डूब जाते हैं और अंत काल में दोनों पछताते हैं। एक पद गुरु इन्होंने कबीरदास जी ने इसके बारे में लिखा था कि जा का गुरु अंधला चेला खरा निरंत, अंधा अंधे ठेलिया दोनों को पड़न। यानी जिसका गुरु अंधा है चेला भी उससे भी ज्यादा अंधा हो जाएगा, यानी अज्ञानी गुरु का चेला भी क्या हो जाएगा, उससे ज्यादा अज्ञानी हो जाएगा। अंधा अंधे ठेलिया यानी अज्ञानी ने अज्ञानी को अज्ञान का ज्ञान दिया और दोनों को पड़न, दोनों इस संसार के सागर के कुएं के अंदर ही पड़कर मर गए, उनकी कोई गति ही नहीं हुई। उसी प्रकार से ऐसे गुरु जो होते हैं वो शिष्य को वही ज्ञान देते हैं जो गुरु के साथ शिष्य भी डूब जाता है और अंतकाल में दोनों पछताते ही रह जाते हैं, उनका कोई भला नहीं हो पाता है। कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब मर्म भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब भ्रम में पड़े हुए हैं, भ्रम है इनके अंदर सिर्फ कि हाँ हम भगवान को मान रहे हैं, भगवान को ध्यान रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये भ्रम में भूले हुए हैं कि हमारी आत्मा में परमात्मा का निवास है। उस परमात्मा को वो नहीं तो पहचानते हैं और न ही उसको अपने आप में महसूस करते हैं, ऐसा परमात्मा जो कि सब में व्याप्त है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि केती कहो कहाँ नहीं माने सहज ही सहज समाना, कि ऐसे लोगों को चाहे कितना ही कहो आप ये कहना नहीं मानेंगे, जबकि सहज ही, सहज में आसानी से, सहज यहाँ ईश्वर है, सहज यानी ईश्वर और सहज ही यानी आसानी से, ठीक है, समाना मिल जाना, कि जो ईश्वर है वो तो आसानी से ही मिल जाता है, इसके लिए इतने आडंबर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इस संसार के मनुष्य इस बात को नहीं समझते। तो बच्चों ये थे कबीर के पद जो आपके पाठ में है। आज हमारा पाठ कंप्लीट होता है और इसके जो क्वेश्चन आंसर है, जो भी वर्क है, मैं इस वीडियो के साथ ही आपको भिजवा दूंगी और हम अगले वीडियो में अगला पाठ पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।